गुम्बरों की गहराई और चूजों पर असर। गुम्बरों कोई आम बुखार नहीं है, बल्कि ये चूजों के बर्सा ऑफ फेब्रिशियस, जो उनकी बॉडी का मेन इम्यून फैक्ट्री होता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जब चूजा 12 से 25 दिन का होता है, तब उसके अंदर ये फैक्ट्री सबसे ज्यादा एक्टिव होती है और इसी वक्त गुम्बरों का वायरस अटैक करता है। अगर एक बार बर्सा डैमेज हो गया तो चूजा एड्स के मरीज की तरह हो जाता है, यानी उसके अंदर किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है। फिर आप चाहे कितनी भी महंगी दवा या एंटीबायोटिक्स दे दें, चूजा रिकवर नहीं कर पाता, क्योंकि उसका अपना सिस्टम काम करना बंद कर चुका होता है। वैक्सीन देने के बड़े फायदे। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पैसों की बचत। वैक्सीन की कीमत चंद पैसे होती है, लेकिन एक बार बीमारी आ गई तो हजारों का नुकसान करती है। वैक्सीन लगाने से आपका पूरा बैच सिक्योर हो जाता है। जीरो सेकेंडरी इन्फेक्शन। गुम्बरों आने के बाद अक्सर चूजों को इकोलाई और सीआरटी जैसी बीमारियां घेर लेती हैं। वैक्सीन देने से चूजा अंदर से इतना मजबूत रहता है कि ये छोटी मोटी बीमारियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। यूनिफॉर्मिटी, एक जैसी बढ़त। जब चूजों को वैक्सीन मिलती है तो उनकी ग्रोथ एक बराबर होती है। बीमार चूजों में कुछ बड़े और कुछ बहुत छोटे रह जाते हैं, जो सेल के वक्त अच्छी कीमत नहीं देते। वैक्सीन ना देने के खतरनाक नुकसान। अगर आप वैक्सीन स्किप करते हैं तो आप जुआ यानी गैम्बलिंग खेल रहे हैं। अचानक मौत। इसमें चूजा बिल्कुल तंदुरुस्त दिखता है और अचानक पीछे से फूलकर हंच्ड बैक बैठ जाता है और 24 घंटे में मर जाता है। पोस्टमार्टम रियलिटी। अगर आप बीमार चूजों को काट कर देखेंगे तो उनके सीने यानी ब्रेस्ट और टांगों यानी थाइज पर खून के थप्पे मिलेंगे और उनका बरसा सूजा हुआ या खून से भरा मिलेगा। वैक्सीन फेलियर इन अदर्स। अगर गुम्बरों की वैक्सीन नहीं दी तो बाद में दी जाने वाली रानीखेत यानी एनडी और आईबी की वैक्सीन भी असर नहीं करेगी, क्योंकि बॉडी एंटीबॉडीज बनाने के लायक ही नहीं बचती। जरूरी एहतियात, प्रिकॉशंस। वैक्सीन देते वक्त ये गलतियां हमेशा नुकसान देती हैं। कोल्ड चेन। वैक्सीन को हमेशा बर्फ यानी आइस में रखें। अगर वैक्सीन हल्की सी भी गर्म हो गई तो वो पानी बन जाएगी और उसका असर जीरो हो जाएगा। क्लोरीन फ्री वाटर। पानी हमेशा साफ होना चाहिए, लेकिन उसमें क्लोरीन या सैनिटाइजर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो वैक्सीन के लाइव वायरस को मार देते हैं। हमेशा स्किम्ड मिल्क पाउडर पानी में मिलाएं ताकि वैक्सीन महफूज रहे। स्ट्रेस मैनेजमेंट। वैक्सीन देने से पहले और बाद में चूजों को विमरल या कोई अच्छा मल्टीविटामिन और इलेक्ट्रोलाइट जरूर दें, ताकि उनका स्ट्रेस कम हो सके। गम्बोरो वैक्सीन, चूजों की जिंदगी का सवाल। नंबर 1, गम्बोरो क्या है? गम्बोरो यानी IBD एक बहुत तेजी से फैलने वाली वायरल बीमारी है। ये सीधा चूजों के इम्यून सिस्टम यानी बुर्सा पर हमला करती है। इसका असर ऐसा होता है जैसे चूजों के शरीर की सिक्योरिटी फोर्स ही खत्म हो जाए। अगर एक बार ये वायरस फार्म में आ गया तो ये चूजों को अंदर से खोखला कर देता है। नंबर 2, इसको देने के फायदे। नंबर 1, मजबूत इम्यूनिटी। वैक्सीन चूजों को बीमारी से लड़ने की ताकत देती है। नंबर 2, सेफ बिजनेस। आपका पूरा बैच यानी लॉट सिक्योर हो जाता है। मौत की शरह यानी मोर्टेलिटी ना के बराबर हो जाती है। नंबर 3, ग्रोथ में इजाफा। जो चूजा बीमार नहीं पड़ता वो फीड अच्छी खाता है और वजन जल्दी बढ़ाता है। नंबर 4, नहीं देने के नुकसान। नंबर 1, भारी मोर्टेलिटी। 30 से 60% तक चूजे मर सकते हैं। नंबर 2, दवाइयों का खर्चा। बीमारी आने के बाद आप हजारों की एंटीबायोटिक देते हैं, लेकिन वायरल होने की वजह से वो असर नहीं करती और सिर्फ पैसा बर्बाद होता है। नंबर 3, उम्र भर की कमजोरी। अगर चूजा बच भी जाए तो वो हमेशा कमजोर रहेगा और दूसरी बीमारियां उसे जल्दी पकड़ेंगी। नंबर 5, कब देना है यानी उम्र, समय या मौसम। नंबर 1, सही उम्र। पहली डोज 12 से 14 दिन की उम्र में और दूसरी यानी बूस्टर डोज 21 से 24 दिन की उम्र में दें। नंबर 2, सही वक्त। हमेशा सुबह सवेरे या रात के ठंडे वक्त में दें। नंबर 3, मौसम। गर्मियों में खास ख्याल रखें। धूप निकलने से पहले वैक्सीन खत्म हो जानी चाहिए। शेड का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। नंबर 5, मिल्क यानी दूध क्यों ऐड करना है? पानी में स्किम्ड मिल्क पाउडर मिलाना बहुत जरूरी है। इसके 2 बड़े कारण हैं। नंबर 1, वायरस की हिफाजत। दूध पानी में मौजूद हार्मफुल केमिकल्स जैसे क्लोरीन के असर को खत्म करता है, ताकि वैक्सीन का लाइव वायरस मरे नहीं। नंबर 2, इंडिकेटर।
दूध मिलाने से पानी का रंग बदल जाता है, जिससे आपको पता चलता है कि वैक्सीन हर चूजे तक पहुंच गई है या नहीं। नंबर 6, वैक्सीन का पावर कब तक रहेगा? एक बार मिक्स करने के बाद उसका असर सिर्फ 1.5 से 2 घंटे तक रहता है। इसलिए चूजों को पहले 1-2 घंटे प्यासा रखें ताकि वो वैक्सीन वाला पानी तुरंत पी लें। अगर पानी 2 घंटे से ज्यादा पड़ा रहा तो वो बेअसर हो जाएगा। नंबर 7, न्यू फार्मर्स के लिए टिप्स। नंबर 1, कोल्ड चेन। वैक्सीन को बर्फ में ही रखें, दुकान से फार्म तक और मिलाते वक्त भी। नंबर 2, हेल्थ चेक। सिर्फ तंदुरुस्त चूजों को वैक्सीन दें। अगर चूजा बीमार है तो वैक्सीन ना दें। नंबर 3, स्ट्रेस फ्री। वैक्सीन के बाद चूजों को इलेक्ट्रोलाइट्स या विटामिन विमिराल जरूर दें ताकि उनका डर और स्ट्रेस कम हो। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है और आप अपने फार्म को नुकसान से बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने पोल्ट्री फार्मर दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें द पोल्ट्री किंगडम आदिलाबाद को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। उसमें डालो, थोड़ा डालो।